नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सेमटेक मशीनें में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मशीन्स और ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करने आए हैं। दोस्तों, इंडिया में ऑलरेडी बहुत दिन से काफी डिमांडिंग बिजनेस रहा है। मेरी और भी बहुत सारी वीडियो इस प्लांट के बारे में पहले से डला हुआ है, लेकिन कुछ इसमें खुशखबरी है, कुछ नया अपडेट है। आज दोस्त हम आपसे बताएंगे। बेसिकली ऑयल मिल बिजनेस इंडिया का एक बहुत ही फूड इंडस्ट्री का पॉपुलर बिजनेस है, जो कि बहुत ही डिमांडेबल बिजनेस है। दोस्तों, क्या होता था कि जो पहले इंडियन एक्सपेलर यूज होते थे, उसमें हमें सरसों को क्रश करने में लगभग 3 बार सरसों हमें डालनी पड़ती थी। एक बार सरसों, एक बार फिर से खली, एक बार फिर से खली। एक पहली बार में हम 50%, फिर 30%, फिर 13%, 7% से 8% माल हमेशा जो है हमारा खली में रह जाता था लगभग। कारण इसका ये है, जो हम पहले 3 बार में सरसों को क्रश करते थे, ये मशीन एक बार में तेल निकाल रही है। दोस्तों, जो तेल की क्वालिटी है, पहले से अच्छी क्वालिटी में जो है तेल को ये स्ट्रैक कर रही है। और अच्छी क्वालिटी हम क्या कर सकते हैं, जो तेल का मोटापन है, क्योंकि जलने की वजह से तेल थोड़ा सा पतला हो जाता है। और इस एक्सपेलर से मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि तेल की क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता। दोस्तों, सबसे पहले हम आज अपने एक्सपेलर का, जो ये एक्सपेलर है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके पूरी फंक्शनलिटी को समझेंगे। इस एक्सपेलर पे लोड काफी कम है। इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक ऐसा खर्चा होता है, रनिंग खर्चा, जो कि बहुत बड़ा खर्चा होता है। इस एक्सपेलर का सबसे बड़ा फायदा है कि एक बार में होने का आपका बिजली का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा और आप कम लोड पे ज्यादा प्रोडक्शन का प्लांट आप खोल सकते हो। क्योंकि गांव में जो प्लांट्स खोले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा दर्द होता है, सर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कम कनेक्शन में यदि आप मशीन लगाना चाहो तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। एक बार में यदि आप कम खर्चे में मशीन लगाना चाहो, ये मशीन आपके लिए बेस्ट मशीन। तो सबसे पहले इसके पूरे फंक्शंस को हम समझेंगे। देखिए, ये टोटल मशीन का जो पार्ट्स है, मैं आपको बताता हूँ। ये गियर बॉक्स है। बेसिकली आप दिखाइए मेरे से, ये गियर बॉक्स है। यहाँ पे पुल्ली लग जाएगी, पुल्ली से यहाँ से मोटर कनेक्ट हो जाएगा। राइट, बगल में मोटर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुल्ली लगने के बाद आगे यहाँ आगे मोटर लग जाएगी। हुआ, इसके अंदर एक स्क्रू है और ये 3 पार्ट में स्क्रू डिवाइड है। और ये देखिए, स्क्रू में यहाँ पे हमारा हॉपर से माल जाता है। माल जाने के बाद ये पिन बार है। पिन बार हम इसको इसलिए बोलते हैं, ये पार्ट्स को पिन बार बोलते हैं। तेल का जो एक्सट्रैक्शन है, लगभग मोर देन 95% जो तेल का एक्सट्रैक्शन है, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारे रिंग्स हैं। पहले इसमें रिंग्स कम आते थे, इसमें अब रिंग्स लगभग 6 या 7 रिंग्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो इसका एक्सट्रैक्शन और भी अच्छा हो गया। इस रिंग्स के अंदर 2 और स्क्रू लगे हैं। उसके बाद बाकी का जो है सरसों है, वो आगे जो है यहाँ पे निकल जाता है। अब यहाँ पे उसका आउटकम प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर्स को, कि कितना प्रेशर पे हमें रखना है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसे करके हमारे पास टोटल लगभग 4 मॉडल हैं। एक है 150 से 200 किलो प्रोडक्शन। उसके बाद हो जाता है हमारा लगभग 250 से 300, 350 किलो प्रोडक्शन है। फिर 400 से 500 किलो प्रोडक्शन है। 500 से 600, 600 से 700, मतलब 4 से 5 मॉडल हमारे पास टोटल है। लेकिन अभी नए मॉडल में क्या हो रहा है कि फ्रेम इन्होंने हटा दिया है। ये अब जमीन पे लगाना होगा और जमीन पे लगाने के बाद इसकी जो बैलेंसिंग है और अच्छी हो गई है। जो इसका वाइब्रेशन था, बिल्कुल कम हो गया है। अब ये पूरी मशीन जो है, फाउंडेशन को थोड़ा सा 1 फीट ऊंचा रखना पड़ेगा। ऊंचा रखने के बाद हमें इस मशीन को वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, जो मशीन अभी मैंने आपको बॉक्स वाली दिखाई, उसमें देखिए फाउंडेशन नहीं लगा हुआ है। हमारे कंज्यूमर से एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको प्री कुकिंग करनी पड़ती है या प्री हीटिंग करना पड़ता है, तो वो भी एक्सपेलर इसमें सोल्यूशंस है, लेकिन वो मॉडल थोड़ा सा अलग है। हम उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हम आप दिखाएंगे कि प्री कुकिंग जो होता है सीड का, वो एक्सपेलर का मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सब कुछ सेम है, थोड़ा सा खाली डिफरेंस इसमें आएगा। इसमें बस हीटर लगा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो बॉइलिंग सीड्स होते हैं, मतलब उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने से पहले उनको गर्म करना पड़ता है। जैसे सोयाबीन सीड हो गया, पीनट सीड हो गया, जिसे हम मूंगफली या सेंगदाना भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे सर दिखाइए, सब कुछ सेम है। यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे आपका स्क्रू है सेम, ठीक है, पिन बार है, रिंग्स है, सब कुछ सेम है। इसके अंदर भी स्क्रू है, बस खाली फर्क इतना है कि यहाँ पे हीटर कनेक्ट है हमारे पिन बार से, क्योंकि यहाँ पे जैसे सीड आता है, थोड़ी सी इसको हीट मिलती है। आमतौर पे इंडिया में जो सबसे बड़ा जो मार्केट है, लगभग 17 to 20% मार्केट जो है ऑयल इंडस्ट्री का, वो सरसों का है। सरसों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती प्री हीटिंग की।
लेकिन जैसे ही आप बोलो पीनट्स एंड सोयाबीन ऑयल बनाने के लिए, तो आपको प्री हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इस मॉडल में जाना पड़ेगा। और लगभग हमने आपको ऑयल एक्सपेलर का पूरा मॉडल मैंने पूरा समझा दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो आप प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं, आपके फायदे के लिए बना रहे हैं। यदि आपको कोई लगता है कि इसमें हम इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और यदि आपको कोई मशीन लगता है कि किसी में और मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको प्रयास करेंगे कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा वीडियो बना के दे पाएं। थैंक यू वेरी मच।